Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, चैनल पे भी 3 क्लासेस का रेगुलर सीरीज चल रहा है ना। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। तो क्लास 11 का भाई जो जो फ्री में पढ़ना चाहते हो वही क्लास 11 ऐसा होगा ना, एडमिशन करवाते करवाते जून जुलाई तक चला जाता है। ठीक है, फिर ट्यूशन ज्वाइन करते हैं हम लोग लास्ट जून या जुलाई में। तो हम लोग के पास समय बहुत कम रहते हैं और समय कम के कारण 11th का सिलेबस मैक्सिमम टीचर नहीं कवर करवा पाते हैं। तो हम लोग अभी जो घर में बैठे हैं, कम से कम दिन में 1 घंटे टाइम निकाल के आंसू भैया के पास अगर हम देते हैं तो आंसू भैया 11th का मैथ का सिलेबस तो कंप्लीट करवाएंगे, प्लस में जेई और एनडीए लेवल तक के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग घर में 1 घंटा समय निकाल के आंसू भैया के लिए दीजिए। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप एक बार मेरे पास तो आइए, हम बेहतर देंगे। ठीक है, ये क्या है, आप लोग का बैच है उद्गम फाउंडेशन 2024। इसमें हम लोग क्लास 11 का पूरा पढ़ेंगे, जिसमें से एक वीडियो आया है सेट का, आज दूसरा सेट का आएगा। एक्सरसाइज 1 है भाई। ठीक है, आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज 1.1 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एनकाउंटर करेंगे, इवन एग्जाम्पल के भी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला शुरू करते हैं। पिछला बार एक वीडियो में एक क्वेश्चन में हम यहाँ आंसर लाए थे अलग और यहाँ आ गया था अलग। भाई इसमें देखो, घटाने पर +1 आनी चाहिए, तो हम लोग +2 और -1 लेंगे और यहाँ माइनस ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। इसीलिए हल्का सा आंसर डिफर किया था। हमको कमेंट करके बोला था एक लड़का कि भैया उसमें हल्का सा आंसर अलग अलग आया, तो यहाँ क्या होगा, माइनस। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे, ये माइनस तो एक प्लस हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। ये क्या होगा, माइनस होगा। तो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस से माइनस इधर आएगा तो प्लस। तो यहाँ भी आंसर आएगा क्या, -2 +1 और यहाँ भी आएगा, अरे प्लस इधर जाएगा तो -2 +1। यहाँ भी आंसर आ रहा था क्या, यहाँ भी आंसर क्या आ रहा था, -2 +1। एक पिछला वीडियो में पढ़ा है कैसे शॉर्ट बनाते हैं, कैसे लॉन्ग बताते हैं। ये लॉन्ग मेथड था, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता तो इसको हम कैसे सॉल्व करते। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है दिक्कत तो आप लोग एक बार अटेंडेंस बना दीजिए। अटेंडेंस क्या होता है, आंसू भैया की क्लास में अगर आप अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, अटेंडेंस का मतलब होता है लाइक होता है, शेयर होता है। शेयर किसके पास कीजिएगा, जो आपका दोस्त है जो 10th पास करके अभी घर में चिल कर रहा है, उसको याद दिलाओ कि भाई एक बार पढ़ लो। ठीक है, तो शेयर कर दोगे और कमेंट भी कर दोगे, कमेंट भी कर दो। ठीक है, जहां जहां से आप लोग पढ़ रहे हैं वहां वहां जगह का नाम एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, हमको पता चलेगा कि मेरा चैनल कहां तक विस्तार हुआ है, कहां तक फैला है। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा फैलाइए। हम 11th 12th एकदम बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, वो भी बहुत बेस्ट लेवल तक। उसके बाद ये एग्जाम्पल तो हम किए थे, हम आते हैं एग्जाम्पल 3। एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल सहित और एक्सरसाइज सहित हम लोग पढ़ेंगे। क्यों, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम्पल को कभी भी इग्नोर नहीं करोगे। राइट द सेट ये इन सेट बिल्डर फॉर्म। हम बताए थे पिछले क्लास में सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। एक रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट दिया रहता है, तो यहाँ तो एलिमेंट तो दिया है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, बिल्डर मतलब होता है बिल्डिंग को बनाना, यानी हम लोग को सेट बनाना पड़ता है, एलिमेंट को लाना पड़ता है। तो कहाँ से लाएंगे, भाड़ा पर लाएंगे नहीं, एलिमेंट को लाने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ क्लू देगा। अब क्लू क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टी जो ईच एंड एवरी एलिमेंट पर लागू होगा। ठीक है, यहाँ एलिमेंट क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, इसी तरह दिया है। हम एक जैसे देखें तो ये 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है, ये 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ये 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ये 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, ये 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। इसी तरह आगे गया होगा 6 का स्क्वायर। यही यानी इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, x सच दैट x स्क्वायर है क्योंकि सभी का स्क्वायर है, और x इज अ
नेचुरल नंबर। अब अगर ये चीज हमको दे देगा तो ऑटोमेटिकली ले आएंगे, और अगर ये चीज देगा तो हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम क्या बताए थे, ये मेथड है पानी से बर्फ और बर्फ से पानी। ये बर्फ है, इसको पानी में बदल देंगे। वैसे ये बर्फ है क्योंकि ये ठोस है, ठीक है, इसको पानी में बदल देंगे, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगर आपको इससे बनाना है तो एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ ए बराबर एक्स की जगह एक बार 1 रखेंगे तो 1 आएगा, एक बार 2 रखेंगे तो 4 आएगा, एक बार 3 रखेंगे तो 9 आएगा, और इसी तरह तो मेरा सेट बन रहा है। तो ये रहा। अगर हम लोग के पास रोस्टर फॉर्म रहेगा तो उसको बिल्डर फॉर्म में बनाने का, और अगर बिल्डर फॉर्म रहता तो रोस्टर फॉर्म में बना लेते, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है एक बार दिक्कत तो मैक्स सेव कीजिएगा, कमेंट में एक बार हट सेव डाल दीजिए, जिसका जिसका ज्वाइंट है वो ए वाला हट सेव, और जिसका जिसका कट गया ना तो कटा हुआ आजकल सेव भी तो आ गया, वो ए वाला सेव डाल दीजिए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। एक और है एग्जांपल 5, क्या है, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। यानी इधर जो रोस्टर फॉर्म में है उसका बिल्डर फॉर्म कौन सा है। यहाँ मेरे पास क्या है, लेटर है प्रिंसिपल, तो इधर देखेंगे एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। इसमें क्वेश्चन हल्का सा कट रहा है ना, अब सही। अब यहाँ क्या है, प्रिंसिपल है। अब आप लोग बोलिएगा PRINCI भाई आई एक बार यूज हुआ है तो आई हम 2 बार यूज नहीं करते हैं सेट में, रोस्टर फॉर्म में। अच्छा यूज कर देंगे तो क्या ब्लंडर होगा, क्या गलती नहीं होगा, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं। इंक को हम लोग बचाते हैं भाई, इंक को हम लोग क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। ऑर्डर इधर उधर कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल कहाँ, यहाँ है, तो पहला का मिलान किसमें होगा, डी के पास। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम आते हैं जीरो। जीरो क्या होता है, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवीजर ऑफ 18। एक्स क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 18 का क्या है, डिविजिबल है। तो 18 का क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 18 होगा। तो 1 और हाँ 2 भी होगा, 9 दूनी 18। तो 1 2 3 6 9 18 किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसका कहाँ चल जाएंगे हम लोग, ए के पास। कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। यानी x की जगह क्या रखें कि इसको 0 कर देगा, यानी x स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या 0 है। तो x स्क्वायर बराबर एक प्लस में है तो इधर आएगा, तो सॉरी ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। और यहाँ से x करेंगे तो इधर प्लस और माइनस रूट 9 होगा। हम लोग जब भी रूट चढ़ाते हैं तो प्लस और माइनस में, तो x का वैल्यू एक +3 आएगा और एक -3 आएगा। तो +3 और -3 यहाँ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी के पास हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब एक बच गया सी, तो सी को हम लोग ऐसे मिला देंगे इसके साथ, कोई लफड़ा है नहीं। तो 1 का क्या है, बी, 2 का क्या है मेरे पास, सी, 3 का क्या है, 3 का ए, और 4 का क्या है मेरे पास, 4 का बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, नहीं है ना। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, इसमें हम लोग सेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। सेट कौन सा होता है, सेट कौन सा नहीं होता है। तो सेट नहीं होने के लिए हम एक चीज बहुत बढ़िया चीज बताए थे, सेट क्या, सेट नहीं होता है, सेट नहीं होता, सेट नहीं होता है कब, जब क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। क्वालिटी के बारे में, जैसे कि आशु इज हैंडसम बॉय, भाई हम तुम्हारी नजर में हैंडसम लग रहे हैं, ठीक है, दूसरे की नजर में तो हैंडसम नहीं लग रहे हैं ना। तो क्वालिटी अगर हम कभी भी बोलेंगे तो ये हैंडसम क्वालिटी हम लोग का कभी भी सेट नहीं होता है। आइए देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ क्वालिटी मेंशन है, उसको हम सेट नहीं करेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब एक साल में जितने मंथ होते हैं वो तो सेट है भाई, उनको तो हम सेट में लिख सकते हैं ना।
पहला का अगर आप बोलिएगा तो लिख देते हैं, ए है जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी तरह क्या दिसंबर। तो ये तो सेट है ना। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, ये टैलेंटेड क्वालिटी है, यानी अगर आप जेपीएससी का एग्जाम में बैठे एक ही बार में निकाल लिए और ग्रुप डी में बैठे नहीं निकल पाए तो क्या टैलेंट है ये? नहीं। तो टैलेंट ये सब को, क्वालिटी को हम कभी भी सेट में नहीं रखते। तो दूसरा का क्या होगा? नॉट। नॉट क्यों नहीं? सेट नहीं है क्योंकि क्वालिटी कभी भी सेट नहीं होता है, क्वालिटी कभी भी सेट नहीं होता, क्वालिटी कभी भी सेट नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास? ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर। भाई हम विराट कोहली को बेस्ट क्रिकेटर मानते हैं, लेकिन अगला मैच में 0 पर आउट हो जाएगा तो क्या हम बेस्ट मानेंगे? नहीं। यानी क्वालिटी जैसे आया वो सेट नहीं हो सकता है, तो ये भी नॉट है। क्यों नहीं है? सेम क्वालिटी कभी भी सेट नहीं होता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लासरूम के सभी लड़के सेट है भाई, सभी लड़के मेंशन किए तो सभी लड़के क्या है? सेट है, ये सेट है। यस। पांचवा क्या बोला है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट है। यस। क्यों? इसको हम दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे? 1 2 3 4 नेचुरल नंबर बोला है और 99 तक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, हाँ भाई ये भी सेट है। सेट में लिखने के लिए क्या? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी सेट हैं उसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ जितने भी हैं नोवेल हैं इनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी एक सेट है। यस सही। कैसे है? हम लिख देते हैं ए बराबर 2 4 6 और इवन इंटीजर बोला, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं भाई, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं, प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या है? सेट है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना? आप लोग पिछला वीडियो जाके देखिए, आप लोग का प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में एक वीडियो पहले से, ये दूसरा वीडियो, पहला वीडियो देखिएगा तभी ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, पहला वीडियो में हम सेट के बारे में, सभी चीज के बारे में बताया है, सेट क्या होता है, सेट कैसे होता है। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, भाई इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग सेट में तो लिख सकते हैं ना, तो ये भी यस होगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, क्वालिटी आ गया तो ये नो होगा। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं तो एक बार कमेंट में फिर से थम्स अप, क्या थम्स अप, एक बार कमेंट में आप लोग थम्स अप डाल दीजिए। ठीक है, पूरा थम्स अप भर जाना चाहिए। अटेट आइए, या अब हम लोग के पास आ गया एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग्स टू, यानी ये स्टाइलस आंसू से बिलोंग्स करता है, यानी मेरा है। इसमें 5 बिलोंग्स करता है ए में, तो 5 ए के पास है। आप लोग बोलिएगा हाँ है, तो ये हो गया क्या? एप्सिलॉन। ठीक है, या बिलोंग्स। 8 ए के पास है क्या? नहीं। तो जब कोई चीज किसी के पास नहीं तो उसको हम नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या? नॉट बिलोंग्स टू। तो 8 ए के पास नहीं है तो ये नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, 0 ए के पास है क्या? आप लोग बोलिएगा नहीं, ये नॉट बिलोंग्स टू। 10 ए के पास है क्या? नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू। 2 ए के पास है क्या? हाँ, तो ये बिलोंग्स टू। और 4 ए के पास है क्या? हाँ, तो ये बिलोंग्स टू। आसान है, आसान है, बहुत बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आ गया? आइए, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हम लोग को बिल्डर फॉर्म में दिया है, हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हम लोग लिखेंगे। पहला क्या है? ए बराबर x इज एन इंटीजर एंड
-3 से बराबर और बड़ा होनी चाहिए, लेकिन 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा चाहिए, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के बराबर नहीं चाहिए। 7 से हम लोग को क्या चाहिए, छोटा चाहिए। तो 7 को हम लोग नहीं लेंगे, तो इसका ए हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सेट में, ऐसे लिख देंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम लोग 7 को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि छोटा है, बराबर का साइन नहीं दिया, यहाँ बराबर का साइन दिया, इसीलिए -3 को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा बी, क्या बोला गया है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होते हैं, क्या 0 से नहीं। ये जो टेढ़ा है इसको अगर सीधा करेंगे तो 1 बनता है, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। लेकिन हम लोग को लेना कहाँ तक है, 6 से छोटा। लेस देन मतलब होता है 6 से छोटा, आपको 6 इंक्लूड नहीं करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, यही तक नेचुरल नंबर है, जिसके कारण हम 0 को नहीं लिए, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। ठीक है। क्या है तीसरा, सी बराबर x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। यानी x ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट का है, यानी 1 नहीं है, ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है, 1, 2 ये 2 डिजिट की नंबर है। लेकिन बोला अगर दोनों डिजिट को हम सम करेंगे, जोड़ देंगे, तो उसका कितना आना चाहिए, 8। यानी 2 और 1 यहाँ कितना आ रहा है, 3। तो ये क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर हम लोग को ढूंढने हैं, जिसका सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। एक बंदे बोलेगा कि आशु भैया 0, 8 ले लीजिए ना, 0 + 8 करेंगे तो 8 आ जा रहा है, ये 2 डिजिट का नंबर है। भाई अगर 0 शुरू में आता है तो ये 1 डिजिट का नंबर है। ठीक है, इसको 2 डिजिट के नंबर नहीं बोल सकते हैं। हाँ, 80 2 डिजिट के नंबर हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ हम पहला लेंगे, अगर पहला 1 रखे तो दूसरा 7, पहला अगर 2 रखे तो दूसरा 6, पहला अगर 3 रखे तो दूसरा 5, क्योंकि जोड़ के कितना लाना चाहिए, 8। तो पहला 1 7, 7 और 1 8, 2 डिजिट का नंबर है। 6 2 8 और 2 डिजिट का नंबर है। इसी तरह 4 और 4 रखेंगे, इसी तरह 5 और 3 रखेंगे, इसी तरह 6 और 2 रखेंगे, इसी तरह 7 और 1 रखेंगे, और इसी तरह 8 और 0 को रखेंगे। यहाँ 0 और 8 कभी भी नहीं होगा, 2 डिजिट नंबर नहीं है, 2 डिजिट नंबर नहीं है, नहीं है। तो कोई बंदा अगर 0 8 रखना चाहता है तो ये नहीं होगा भाई, याद रखना। लेकिन 1 0 होगा, 80 2 डिजिट के नंबर है, जोड़ने पर 8 आ रहा है। ठीक है, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, तीसरा तक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर x b है, x इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर के बारे में किसको किसको दिक्कत होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आए ना 10th, इसीलिए दिक्कत होता है। हिंदी मीडियम का बैच है भाई, क्लास 10 का है। अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई है तो बहुत अच्छे से बताएं संख्या कैसे होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। पहला फैक्टर तो 1 हो और दूसरा फैक्टर स्वयं हो, दूसरा फैक्टर स्वयं। यानी अगर हम यहाँ बोलते हैं एक संख्या रखें 3, तो 3 का एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा 3 ही होता है, इसके अलावा और फैक्टर नहीं होता है। एक बंदे एग्जांपल देगा कि आशु भैया क्या 1 प्राइम नंबर है, भाई देखो 1 तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ भी स्वयं, क्या 1 2 अलग अलग चीज है क्या, नहीं भाई, ये अलग अलग है। तो एक ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, याद रखो। तो प्राइम नंबर के बारे में हम लोग समझें, हम लोग को है क्या, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजन ऑफ 60। इसके मतलब समझ रहे हो क्या, जो 60 से, यानी वह संख्या जो 60 को पूरा पूरी भागा दे दे। ठीक है, तो 60 को पूरा पूरी भागा देने के लिए 1, तो 1 प्राइम नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, 2 3 4 5 6, 2 से कैसे 30 गुना 60 होता है भाई, 3 से कैसे 20 या 60,
4 15 बार में, 12 बार में 5 और 6 10 बार में, ठीक है। उसके बाद हम लोग 6 के बाद डायरेक्ट जाएंगे 10 के पास, उसके बाद किसके पास जाएंगे 12 के पास, 12 के पास फिर 15, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 60। अब देखेंगे इसमें से प्राइम कौन सा है। दो एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, जो सम है, तो ये तो प्राइम है तो 2 आ जाएगा। अच्छा 2 क्यों प्राइम है बताओ तो, क्योंकि 2 का फैक्टर दुनिया में 2 ही है, ये 1 है और एक दूसरा स्वयं है, ठीक है, इसीलिए प्राइम में आते हैं। 3 भी प्राइम है तो 3 भी आ जाएगा भाई। 4 प्राइम नहीं है तो 4 खत्म हो जाएगा। 5 प्राइम है क्योंकि 5 का एक फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर 5 होता है, इसके और फैक्टर नहीं होते हैं, तो 5 हो गया। यहाँ से 6 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 30 नहीं होगा और 60 भी नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग नो थैंक्स, यहाँ हम लोग के पास कितना आ गया 2 3 और 5। क्या चाहिए था हम लोग को प्राइम, इसीलिए अगर ये वर्ड नहीं रहता तो ये सब सारे वर्ड को हम लोग लिख देते, ठीक है। अब आता है हम लोग के पास 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या बोला, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग जानते हैं सेट जब भी लिखते हैं ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और रिपीटेशन जरूरी नहीं है, रिपीट नहीं करते हैं, तो टी हम लिखेंगे, चलो RIGON। अब एक बंदा ओ भी लिख देगा, भाई नहीं लिखना, एक बार लिख लिए हैं तो क्यों लिखेंगे, इंक को बचाना है तो वो हम लोग नहीं लिखेंगे। ये हम लोग मेंशन करेंगे। ई हम लोग यूज किए क्या, नहीं, तो हम लोग ई को डाल देंगे। टी मेंशन किए हैं यहाँ तो हम लोग टी को भी नहीं डालेंगे। आर कहीं नहीं मेंशन किए तो आर को डालेंगे। वाई कहीं नहीं मेंशन किए तो वाई को डालेंगे। तो ये इसका हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड, ये हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, कमेंट में छाप दोगे इसका सेट लिख के, ठीक है। आ जाओ और क्वेश्चन बच्चा, हाँ, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हम लोग के पास ए दिया था, ये पूछ रहा था, अभी हम लोग के पास ए दिया है, ये पूछ रहा है, कैसे इसका एनकाउंटर करेंगे हम लोग। पहला देखते हैं क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12। यहाँ हम लोग का 3 का मल्टीपल दिया हुआ है, तो इसको लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, ये है, एक है x है, सच दैट x, या अगर नहीं इतना लिखोगे तो डायरेक्ट 3 का मल्टीपल है ना, तो 3 का मल्टीपल में x लिख दो। और x क्या है, x यहाँ क्या होगा, यहाँ 3 को एक बार मल्टीपल किए हैं, यहाँ 3 को 2 बार, 3 बार, 3 4 बार, क्या 5 बार गया है क्या, नहीं, तो x एक नेचुरल नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 से छोटा लिए तो लेस देन 5 लेंगे। और एक बंदा जो बहुत ज्यादा तेज है वो क्या करेगा, वो इंक पूरा बचा लेगा, क्या करेगा, x सच दैट क्या करेगा, 1 से तो बड़ा है और बराबर है x, और 4 से छोटा और बराबर है, तो इतना में निपटा सकता है, एक बंदे इतना में निपटाएगा। इसी तरह हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, ये 2 का मल्टीपल है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2, 4 8 10। 2 का मल्टीपल ये नहीं है। 2 का मल्टीपल क्या होता है, 2 4 6 8, क्या 2 4 6 है क्या, नहीं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, ये 2 है 2 का पावर 1, ये 4 है 2 का पावर 2, ये 8 है 2 का पावर 3, ये 16 है 2 का पावर क्या है 4 है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं बी। क्या लिखेंगे, 2 का पावर an लिख देंगे, 2 का पावर an। और n क्या है, 1 से तो बड़ा है n, और 2 का पावर कितना 32 होता है 5, तो 5 के बराबर है n। तो इसको हम इतना में ही निपटा सकते हैं। लिखने का मन कर रहा है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 4 है। तो इसका आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। ये भी ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, ये क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी आप लोग कर दीजिएगा। इसका हम एक कर देते हैं, ठीक है। 5वां, इसको हम ले लेते हैं सी। क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिख देंगे, और x क्या है, a के बराबर और बड़ा है x, और
10 से छोटा और 10 के बराबर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, लास्ट है आज का, अंतिम नहीं, सेकेंड लास्ट है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हम लोग को बिल्डर फॉर्म दिया है, इसमें हम लोग को रोस्टर फॉर्म बनाना है, तो यही हम इसका बनाते हैं। क्या दिया है? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 डॉट 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 इनफाइनाइट जाएगा, क्योंकि हम लोग को बाउंड्री नहीं दिया कि कहां तक जाना है। दूसरा क्या है? एक्स इज एन इंटीजर। इसको देखो भाई, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक हम किसे कहते हैं? जो पूर्ण होते हैं, जो पूर्ण होते हैं, यानी बट्टा उट्टा में नहीं हो, हमारी अधूरी कहानी नहीं हो, यानी कहानी जो भी हो पूरे हो। तो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, यानी -1/2 को लिखेंगे -0.5 और 9/2 को लिखेंगे यानी 4.5। तो इसके बीच में कितने पूर्ण हैं? 0 पूर्ण है, 1 है, 2 है और 3 है और 4 है। तो इसका क्या होगा? 0 1 2 3 और 4। ठीक है, -1 क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसके बाहर है ये। यहाँ एक क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया। एक्स इज एन इंटीजर। हम लोग को कंडीशन क्या दिया है कि अगर एक्स का हम स्क्वायर करेंगे तो या तो 4 आएगा या तो 4 से छोटा आएगा। तो एक बंदे बोलेगा आंसू भैया 1 लिखिए आप, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा आता है, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आता है। लेकिन हम लोग को यहाँ देख रहे हैं इंटीजर, यानी हम प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो आएगा 4 से छोटा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो आएगा 4 से छोटा, और हम लोग 0 क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि 0 भी तो इंटीजर है। तो इसका ऑप्शन इतना होगा भाई। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम क्या, ये लॉयल है, इसका हम लोग को वैसे ये सब वर्ड डिक्शनरी में ही अच्छे लगते हैं ना, रियल लाइफ में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आजकल ये जो लॉयलिटी नाम का है ना, बर्बाद करके रख दिया, ये वर्ड का बाप भाई करके रख दिया है। कौन से लोग किया पता है? जो रिलेशनशिप में है, ये वर्ड को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ ये सब लोग का, जो रिलेशनशिप में है। भाई अगर तुम लोग का कट गया है, अगर तुम लोग का कट गया तो बढ़िया है, और अगर तुम लोग का नहीं कटा है, नहीं कटा है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से कट जाए, क्योंकि जितना जल्दी कटेगा उतना जल्दी संभल जाओगे। क्यों? क्योंकि एक महान लिटरेचर है, वो बताएं, क्या पता है भाई? गर्ल्स एंड ग्रामर आर नेवर बिलीव। लड़की और जो व्याकरण होते हैं ना भाई, कभी भी भरोसे लायक नहीं होते। तो अगर तुमको लग रहा है कि मेरी वाली अलग है, तो भाई वो बहुत अच्छे से काट रही है तुम्हारा, बहुत अच्छे से काट रही है। तो ये लोअर का हम लोग कैसे लिखेंगे? ALOYA। अब एक बंदा बोलेगा आंसू भैया ये आप एल को छोड़ दिए भाई, एल लिखे, इंक को बचाओ ना यार, कहाँ इतना इंक बर्बाद कर रहे हो। ये सब चीज को तुम लोग आराम से बनाओगे, ये होमवर्क है। ठीक है, 2 हम होमवर्क दिए हैं, और बीच बीच में हल्का सब कुछ हम लोग ये सब के बारे में ज्ञान की बात करेंगे भाई, क्योंकि सब जगह पढ़ाई काम नहीं करता है। ठीक है, अगर तुम्हारा कट जाएगा तो तुम डिप्रेशन में चल जाओगे, तो बढ़िया है कि कटने से हम लोग बच जाए। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, हम लोग को मैच करवाना है 1 2 3 6 किसमें होगा? प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। 6 का डिवीजर क्या होता है भाई? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 भी होते हैं और 6 होते हैं। नहीं, हम लोग को बोला है प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं, 6 नहीं है, तो 2 और 3 किसके पास है? यहाँ है, तो हम इसका यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा और ऑड चाहिए। ऑड को हम लोग बोलते हैं विषम। विषम हम समझ सकते हैं, तुम लोग को इंग्लिश में अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम हिंदी मेंशन करते हैं। तो 10 से छोटा ऑड 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो 1 3 5 7 9 कहाँ है? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ऑप्शन नंबर ये बी के पास चल जाएगा। ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। अब x जो है नेचुरल नंबर है और 6 का डिवीजर है,
तो 6 के 1 2 3 और 6 है, 1 2 3 और 6 ऑप्शन यहाँ चल जाएगा। यहाँ कंडीशन था प्राइम, इसीलिए हम 1 और 6 को हटाए, यहाँ कुछ कंडीशन नहीं है भाई। अब नेक्स्ट है क्या, एक्स इज अ लेटर। अब एक बचा है भाई, ये नहीं भी आ रहा है तो आराम से इसके पास चिपका दो, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग क्या देखें, एक्सरसाइज 1.8 का हम लोग क्या किए, एनकाउंटर किए हैं। हम लोग कल एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट का बाप भाई करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट का बाप भाई, ताकि क्वेश्चन का एनकाउंटर कर सके। अगर सेशन में मजा आया तो आप लोग से चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।